myself Dr. Abhilasha, Assistant Professor, Department of Rachna Sharir, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Today we will discuss about axilla. Basically, axilla region of an cadaver. So this one is axilla region, which situated between the thoracic region and आर्म रीजन. ठीक है. उसके बाद इसमें बेसिकली रहता क्या है, एक्सिला जो रीजन है वो क्या रहता है, एक्सिला पिरामिडल शेप रहता है, जिसमें एक अपेक्स पार्ट है, एक उसका बेस पार्ट, एक उसकी एंटीरियर 4 वॉल्स होती हैं, जिसमें एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल एंड लैटरल. ठीक है. तो जो अपेक्स वाला पार्ट है वो बेसिकली ऐसे सिचुएटेड रहता है, कहाँ पे, सुपीरियर पार्ट में सिचुएटेड रहता है, जहां बेसिकली सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल का जो एरिया है वहां पे. दिस वन इज सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल. ठीक है. अब उसमें क्या रहता है कि जो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल है वो बेसिकली सर्वाइकल एंड एक्सिला जो रीजन है उसके बीच में कैनाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, जिसमें और एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी वेन्स वगैरह जो कंटेंट है वो वहां से निकलते हैं और एक्सिला रीजन में आते हैं. ठीक है. तो उसमें जो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल है या फिर इसका जो अपेक्स पार्ट है उसकी बाउंड्रीज बनती हैं. जो एंटीरियर बाउंड्री है वो बनती है आउटर बॉर्डर ऑफ क्लैविकल से बेसिकली. ठीक है. उसके बाद इसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो बनेगी अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से. उसके बाद इसकी जो मीडियल बाउंड्री है वो बनती है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स. उसके बाद इसके जो कंटेंट है वो बेसिकली देखिए, ये जो कंटेंट है वो बेसिकली और सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल के थ्रू एक्सिला में एंटर होते हैं. इसके बाद अपन बात करते हैं इसके बाउंड्रीज की. तो बाउंड्रीज में है एंटीरियर बाउंड्री. एंटीरियर बाउंड्री जो बेसिकली है वो बनती है पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर मसल से. तो दिस वन इज पेक्टोरलिस मेजर एंड दिस वन इज पेक्टोरलिस माइनर मसल. उसके बाद एक उसमें ऊपर की साइड एक मसल, अपर पार्ट में मसल प्रेजेंट रहती है, सबक्लेवियस मसल. तो बेसिकली जो एंटीरियर जो वॉल है वो बनती है सबक्लेवियस. उसके बाद पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर. उसके बाद इसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो बेसिकली बनती है सबस्कैपुलरिस. अपर पार्ट में सबस्कैपुलरिस, लोअर मिडल पार्ट में टेरेस, मेजर एंड लोअर पार्ट है वहां पे प्रेजेंट रहती है लोअर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डोर्स. इसके बाद इसकी मीडियल एंड लेटरल बाउंड्री. मीडियल बाउंड्री है वो बेसिकली बनती है किससे, जो फर्स्ट टू फोर्थ रिब्स हैं उनसे, इंटरकोस्टल जो भी मसल्स हैं उनसे, एंड सेरेटस एंटीरियर का जो अपर पार्ट है उससे बनती है इसकी एंटीरियर, इसकी मीडियल बाउंड्री. उसके बाद इसकी जो लेटरल वॉल है वो बेसिकली बनेगी कोरिकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस. So this one is corycobrachialis and this one is biceps brachii and this one is shaft of humerus. ठीक है. अब इसमें आता है बेसिकली ये इसकी बाउंड्रीज होगी अपेक्स, बेस. इसका जो बेस पार्ट है वो बेसिकली बनता है जो अपना आउटर पार्ट जो बॉडी में विजिबल रहता है, जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो बेसिकली इसका बेस पार्ट रहता है. वहां पे है स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया. उसके बाद आते हैं इसके कंटेंट. तो बेसिकली इसके कंटेंट में क्या क्या है, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन एंड ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी फेशिया और कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं एक्सिला रीजन में, जैसे एपिकल, बेसल वगैरह 5 टाइप के लिम्फ नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. तो दिस वन इज एक्सिलरी आर्टरी, दिस वन इज एक्सिलरी वेन एंड दिस वन इज बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सस, जिसको डिवाइड करते हैं अपन इसके 3 पार्ट में. वो इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है वो यहाँ प्रेजेंट रहता है, जिसमें क्या रहता है कि जो लोकेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है उसके थ्रू वो कोड्स हैं उसके वो डिवाइड रहते हैं, जिसमें जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस की अगर अब अपन बात करें तो जो एक्सिलरी जो आर्टरी है उसके जो लेटरली जो सिचुएटेड रहता है वो क्या है, लेटरल कोड है. तो दिस वन इज लेटरल कोड. उसके बाद जो एक्सिलरी आर्टरी है उसके मीडियली, जैसे ये एक्सिलरी आर्टरी है
उसके लेटरली है दिस वन, तो दिस वन इज लेटरल कॉर्ड एंड दिस वन इज मीडियल कॉर्ड। और जो एक्सिलरी आर्टरी है उसके पोस्टीरियरली सिचुएटेड है दिस वन इज पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, तो इसको जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उसको 3 पार्ट में या 3 कॉर्ड्स हैं उसमें डिवाइड किया है। किसके अकॉर्डिंग? जो एक्सिलरी आर्टरी है उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड है। दिस वन इज लेटरल कॉर्ड। उससे बेसिकली 3 ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रांच आती है लेटरल पेक्टोरल नर्व, जो पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल को सप्लाई करती है, जो अपन ने पेक्टोरल रीजन का जब डायसेक्शन किया उसके साथ देखी थी। उसके बाद इसमें 2 ब्रांचेस और है बेसिकली। दिस वन इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये जो नर्व है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, वो क्या करती है, कोरिकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकाई जो मसल है उनकी डीपली जाती है और उनको सप्लाई करती है। तो दिस वन इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। देन दिस वन इज मीडियन नर्व बेसिकली। तो मीडियन नर्व है उसके 2 हेड रहते हैं, एक लेटरल हेड एंड एक मीडियल हेड। तो जो लेटरल हेड है वो ब्रांच किसका है? लेटरल कॉर्ड का। तो द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व इज द ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड। तो बेसिकली लेटरल कॉर्ड की 3 ब्रांचेस गई। फर्स्ट वन इज लेटरल पेक्टोरल नर्व, सेकेंड वन इज मस्कुलोक्यूटेनियस एंड थर्ड वन इज लेटरल हेड ऑफ मीडियन नर्व। देन आता है मीडियल कॉर्ड। तो दिस वन इज बेसिकली मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड हैव 5 ब्रांचेस। फर्स्ट वन इज मीडियल पेक्टोरल नर्व, वो यहां से निकलती है और किसके साथ किसको जाती है? पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर को, जो अपन डाइसेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आता है मीडियल हेड ऑफ मीडियन नर्व। तो दिस वन इज मीडियल हेड ऑफ मीडियन नर्व। फिर जो मीडियन नर्व है, मीडियल हेड के लेटरल हेड और मीडियन हेड है वो दोनों मिलके और मीडियन नर्व बनाते हैं। मीडियन नर्व के साथ एक नर्व जाती है दिस वन इज अल्नर नर्व। तो थर्ड ब्रांच क्या हो गई? अल्नर नर्व। वो कहाँ जाती है? मीडियल कंपार्टमेंट में जाती है और फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स रहती हैं जो फोर आर्म की, उनको सप्लाई करती है अल्नर नर्व। उसके बाद इसकी 2 ब्रांचेस और हैं। फोर्थ वन इज क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो दिस वन इज क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड दिस वन इज क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। देन आता है पोस्टीरियर कॉर्ड बेसिकली, जो कहाँ सिचुएटेड रहता है? एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर। सो दिस वन इज पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड हैव 5 ब्रांचेस। फर्स्ट वन इज अपर सबस्कैपुलर, जो बेसिकली फर्स्ट वन इज अपर सबस्कैपुलरिस, जो अपर पार्ट में इसके प्रेजेंट रहती है। फिर उसके बाद इसकी ब्रांच आती है लोअर सबस्कैपुलरिस। तो दिस वन इज लोअर सबस्कैपुलरिस। ठीक है, उसके बाद इसमें 3 ब्रांचेस और हैं बेसिकली। नर्व टू लेटिसमस डोर्साई। सो दिस वन इज नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, जो बेसिकली लेटिसमस डोर्साई मसल को सप्लाई करती है, जिसको थोरिकोडोर्सल नर्व भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 ब्रांचेस और हैं बेसिकली। एक है जो मेन ब्रांचेस है, एक एक्सिलरी नर्व एंड एक नर्व रहती है रेडियल नर्व। सो दिस वन इज एक्सिलरी नर्व बेसिकली। सो एक्सिलरी नर्व है वो जाती है बेसिकली डेल्टोइड मसल को। जब अपन डेल्टोइड मसल को रिफ्लेक्ट करते हैं और पोस्टीरियर जो रहता है बैक रीजन, वहां का डायसेक्शन करेंगे तो वहां पे क्वाड्रांगुलर एक स्पेस प्रेजेंट रहेगा, उसके कंटेंट में आता है एक्सिलरी नर्व। तो वहां पे अपन एक्सिलरी नर्व को अच्छे से विजिबल करेंगे और सप्लाई किसको जाती है? डेल्टोइड मसल। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें 5th ब्रांच है रेडियल नर्व। सो दिस वन इज रेडियल नर्व। रेडियल नर्व है वो बेसिकली इसका मेन ब्रांच है रेडियल नर्व, जो क्या करता है इसके पोस्टीरियरली जाते हुए ट्राइसेप्स को सप्लाई करते हुए और पोस्टीरियर यानी एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करता है और उसके बाद वहां की मसल्स को सप्लाई करते हुए लेटरल 1/3 पार्ट ऑफ द पाम को ये सप्लाई करता है। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सस। फिर इसके कंटेंट में सेकंड वन जो मेन था वो था एक्सिलरी आर्टरी। सो ये है एक्सिलरी आर्टरी बेसिकली। एक्सिलरी आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड इंफीरियरली ये कंटिन्यू करती है ब्रेकियल आर्टरी में।
सो एक्सिलरी आर्टरी क्या करती है, जो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब है वहां तक सबक्लेवियन आर्टरी रहती है, वहां से ये कंटिन्यू करेगी एक्सिलरी आर्टरी में। देन एक्सिलरी आर्टरी 6 ब्रांचेस देते हुए इस एरिया में फिर वो जाके और टेरेस मेजर जो मसल है उसके लोअर बॉर्डर पे और वो ब्रेकियल आर्टरी में कंटिन्यू करती है। ठीक है, फिर इसमें क्या रहता है, इसके 6 जो ब्रांचेस हैं वो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग बताया। 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पेक्टोरलिस माइनर जो मसल है उसके अकॉर्डिंग, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो रहता है उसमें रहती है फर्स्ट पार्ट इसका, तो जिससे एक ब्रांच निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सो दिस वन इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। देन 2 ब्रांचेस निकलती हैं जो इसके मिडल पार्ट से, मिडल पार्ट है वो कहाँ रहता है, इंफीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर, उससे बेसिकली 2 ब्रांचेस निकलती हैं। फर्स्ट वन इज एक्रोमियो थोरेको एक्रोमियो आर्टरी एंड सेकंड वन ब्रांच इज lateral thoracic artery. So this one is lateral thoracic artery and this one is acromio thoracoacromial artery. जो thoracoacromial artery है वो जाती है, उससे 4 ब्रांचेस निकलती है। सो एक्सिलरी आर्टरी है, उसके सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचेस, फर्स्ट वन इज एक्रोमियो थोरेकोएक्रोमियन आर्टरी एंड सेकंड वन इज लेटरल थोरेसिक आर्टरी। लेटरल जो थोरेसिक आर्टरी है वो दिस वन इज लेटरल थोरेसिक आर्टरी, जो बेसिकली मेमरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल्स में उनको सप्लाई करती है। सो दिस वन इज मेमरी ग्लैंड एंड इज सप्लाइड बाय लेटरल थोरेसिक आर्टरी। एंड जो थोरेको एक्रोमियल आर्टरी है वो 4 ब्रांचेस में जाती है, फर्दर डिवाइड होती है। एक ब्रांच जाती है पेक्टोरल मसल को, सो पेक्टोरल ब्रांच। एक ब्रांच इसकी जाती है क्लेविकल को, सो क्लेविकुलर ब्रांच। एक ब्रांच जाएगी डेल्टोइड को, सो डेल्टोइड को ब्रांच जाती है। एंड फोर्थ वन इज एक्रोमियल प्रोसेस होता है, वहां पे जाती है तो एक्रोमियल आर्टरी। ठीक है, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। देन थर्ड पार्ट ऑफ दिस आर्टरी, तो थर्ड पार्ट होता है, वहां से बेसिकली 3 ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, दिस वन इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। माइन्यूट सा ब्रांच रहता है और उसके पोस्टीरियरली सिचुएटेड रहती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देन थर्ड वन इज मेन ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट, दैट इज सुप्रा सबस्कैपुलर आर्टरी। सो दिस वन इज सब स्कैपुलर आर्टरी, जो इसका मेन ब्रांच रहता है। ठीक है, जो सब स्कैपुलरिस मसल है उसको सप्लाई करती है। ये हो गया एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद इसका कंटेंट थर्ड वन इज एक्सिलरी वेन, जो आगे जाके ड्रेन होती है किसमें, सबक्लेवियन वेन में। उसके बाद इसके कंटेंट में आते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड एंड एक्सिलरी जो फेशिया है वो। ठीक है, एक्सिला वाला रीजन कंप्लीट। थैंक यू। ओके।